दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद ये भी है कि फिर पिछले वीडियो हमारे आपको पसंद आए होंगे। अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर आई है कि हुर्मुज़ के पास ट्रम्प साहब ने जो अपने 15-16 जहाज़ नेवी के भेज करके और हुर्मुज़ के रास्ते को बंद कर रखा है कि उधर से कोई हुर्मुज़ जाएगा नहीं और हुर्मुज़ से कोई जहाज़ बाहर आएगा नहीं। उसके ऊपर काफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है और ईरान ने धमकी ये दी कि अगर आप यहाँ से अपना नाकाबंदी नहीं हटाएंगे तो हम बाब मंदेब जो है उसको भी हम बंद करवा देंगे हूथियों से। और अगर बाब मंदेब भी बंद हो गया तब क्या होगा, क्योंकि करीब करीब दुनिया का 22% तेल और गैस जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जाता है और करीब करीब इतना ही तेल और गैस बाबा मंदेब से भी जाता है। तो अगर ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए तो 44% तेल दुनिया का रुक जाएगा और फिर पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। लोग जो है वो बेइंतहा परेशान हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि आ करके टेबल पे बात कर लो और उसने ये ऐलान भी कर दिया है कि हम अपना एक वफ्द जो है वो इस्लामाबाद भेज रहे हैं और ईरान से कहा है कि आप भी आइए और आकर के बैठ करके बात कर लीजिए। लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह फंस रही है कि अमेरिका अपनी शर्तों के ऊपर बात करना चाहता है, जबकि ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर और दीगर लोगों ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि हमारी शर्तों के ऊपर बात होगी, जो हमने 10 शर्तें रखी थी उसके ऊपर बात होगी। और अभी ईरान ने तय नहीं किया है कि हमको वफ्द इस्लामाबाद भेजना है या नहीं भेजना है। अगर ट्रम्प साहब यही चिल्लाते रहे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, हमारे ईरान को ख़त्म कर दिया और तबाह कर दिया और नेवी ख़त्म कर दी और एयरफोर्स ख़त्म कर दी और IRGC को हमने कमज़ोर कर दिया और इनके जो है वो हमने मिज़ाइल ख़त्म कर दिए और मिज़ाइल चलाने की जो इनकी सलाहियत थी वो ख़त्म कर दी और हम जीत गए। तो अगर आप जीत गए हैं तो फिर आप ईरान से गुफ्तगू क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब आप जीते नहीं, आप सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। और लोगों को, क्या दुनिया को पूरी ये सच्चाई मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं? आज ट्रम्प साहब ने एक और हरकत कर दी, अपनी पोस्ट पे 37 पोस्टें जो है वो एक साथ डाल दी।
अब इसकी क्या ज़रूरत थी? ये बता रही कि आपके अंदर बौखलाहट है और आप इस बौखलाहट में बजाय सीधे सीधे काम करने के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और इन उल्टे सीधे काम करके आप चाहते हैं कि आपसे ईरान इस्लामाबाद में जाकर के मुज़ाकरात करे। ऐसा मैं नहीं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। इन हालात में ईरान बात करना नहीं चाहता है। ईरान आपको जंग में लंबा खींचना चाहता है। ईरान चाहता है आप जंग में रहें और जंग को लंबा खींचें, हम लंबा खींचें, यानी ईरान जो है जंग को लंबा खींचे और आपको पस्त कर दे। ये बात आपकी समझ में ट्रम्प साहब नहीं आ रही है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतनी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि अब जो हालात व्हाइट हाउस से निकल के आ रहे हैं, वहाँ ये पता चल रहा है कि ट्रम्प साहब की टीम में भी फूट पड़ गई है। जेडी वेंस साहब को इस्लामाबाद नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जेडी वेंस साहब इसकी मुखालफत कर रहे थे और इस चक्कर में जेडी वेंस साहब को इस्लामाबाद नहीं भेजा गया। ये बात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी, लेकिन अब वहाँ से चीज़ें निकल करके और दुनिया के सामने आ रही है कि आखिर अब अमेरिका में क्या चल रहा है। अभी तक तो आपने बहुत कुछ कोशिश की छुपाने की, लेकिन सच्चाई कितनी देर तक छुपाएंगे? सच्चाई कितनी देर तक छुपेगी? आखिर सच सामने आ ही जाता है और सच को सामने आना ही होता है। झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। एक और इत्तला मिली है बाबा हुर्मुज से, स्टेट ऑफ हुर्मुज के बाहर से, कि जहाँ पर ट्रम्प साहब ने अपने 15-16 जहाज़ खड़े कर रखे, नाकाबंदी कर रखी है। वहाँ एक जहाज़ इन्होंने चीन का रोक लिया, जो तेल ले करके जा रहा था, उसको वहाँ रोक लिया गया और कैप्टन को जहाज़ के ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप जहाज़ को रोक दीजिए। कैप्टन ने जहाज़ को रोक दिया। ये इत्तला जब चीन पहुंची, वहाँ से चीन ने अपना डिस्ट्रॉयर फौरन भेजा, लेकिन बहुत अहम सूत्रों से ये भी पता चला कि जहाँ पर इन्होंने ट्रम्प साहब ने अपने जहाज़ खड़े किए थे, वहीं से एक 10-12 किलोमीटर के ऊपर दूर समंदर के अंदर रूस की पनडुब्बी मौजूद है और वो पनडुब्बी बहुत ही ख़तरनाक पनडुब्बी है और उसके अंदर एटमी हथियार भी मौजूद है। इसी बीच में फिर इत्तला मिली कि जब वहाँ रूस की पनडुब्बी मौजूद है, तो इज़राइल ने अपनी 2 पनडुब्बियाँ उधर से भेज दी। अब ये सब जो वहाँ पर पहुँचा है, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज एक हॉट केक बन गया है। ईरान ने
ईरान की IRGC ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि अगर अमेरिका कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब पहुंचा तो हम उसको डुबो देंगे, हम उसको गर्क कर देंगे। उस वार्निंग का असर ये हुआ कि सुनने में ये आ रहा है कि एक जहाज़ अमेरिका का वहाँ से निकल करके और लाल सागर की तरफ भागा है, लेकिन वहाँ हूतियों ने उसको जो है वो जाने नहीं दिया, तो वो अफ्रीका की तरफ निकल गया। अगर यही हालात परसों तक यानी 22 अप्रैल तक अगर यही हालात बने रहे, जो कि डेडलाइन है सीज़ फायर की, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर जंग ही होगी। और जंग के लिए इत्तलात ये आ रही हैं कि ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और अमेरिका ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और काफ़ी हथियार अमेरिका ने इजराइल में पहुंचा दिए और अमेरिका का जो कतर में बेड़ा है वहाँ पर भी पहुंचा दिए। अपने एरोप्लेन भी वहाँ पर करीब 70 एरोप्लेन अमेरिका ने वहाँ पहुंचा दिए और उसके अंदर गोला बारूद भी है। अमेरिका अगर अब जंग करेगा तो क्या, एक सवाल है कि क्या वो अपने फौजियों को ज़मीन पर उतारेगा, यानी बूट्स ऑफ द ग्राउंड उनके फौजी आएंगे? अगर अमेरिका के फौजी बूट्स ऑन द ग्राउंड आए तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की फौज बूट्स ऑन द ग्राउंड पे उतनी मजबूत नहीं है और उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएगी। अब देखना यह है कि आज 19 हो गई, अब 20, 21 2 दिन और देखना है कि 2 दिन में हालात क्या बनते हैं। पाकिस्तान में पीस टॉक होती है या नहीं होती है। अगर पीस टॉक पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई तो फिर जंग फौरन ही शुरू हो जाएगी और उसके लिए रशिया और चाइना दोनों ईरान को भरपूर मदद दे रहे हैं। दुनिया इस कोशिश में है कि ये जंग ना हो और दुनिया में अमन व अमान कायम हो, क्योंकि अगर अब ये जंग होगी तो इसके नतायज बहुत बुरे होंगे और दुनिया पर इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा बम गिरेगा जिसकी चपेट में पूरी दुनिया के मुल्क आएंगे। ऊपर वाले से मैं भी दुआ करता हूँ और आप सब भी दुआ करें कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंग अच्छी नहीं होती इंसानियत के लिए भी और इंसानों के लिए भी, और किसी मुल्क के लिए जंग अच्छी नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी।